हेलो जूनियर, हमारे इस यूट्यूब चैनल आरकेएस इलेक्ट्रिकल ड्राइंग में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए हम एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम ये बताएंगे कि प्रकाश सूचक और घंटी को एक साथ कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि दो अधिकारी हैं, दो अधिकारियों के बीच में एक सर्वेंट है और दोनों अधिकारी बारी बारी से करके उस सर्वेंट को बुलाना चाहते हैं, तो वो कैसे बुलाएंगे। तो दोनों अधिकारियों के बीच में एक वेल होगा और दो बल्ब होगा। ठीक। अब जो अधिकारी अपना बटन ऑन करेगा तो उसके सामने का बल्ब जलेगा और छड़ी घंटी बजेगी तो चपरासी आएगा तो ये देखेगा कि किसके सामने का बल्ब जल रहा है। तो जिसके सामने का बल्ब जलेगा चपरासी उसके पास जाएगा, उस अधिकारी के पास जाएगा। फिर यदि दूसरा अधिकारी उसी तरह करता है तो चपरासी फिर आएगा, फिर उसके पास जाएगा। तो ये दोनों अधिकारियों के बीच एक सर्वेंट की प्रक्रिया हमेशा होती रहेगी, जो बुलाएगा उसके पास हो जाएगा। इसी प्रकार सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि एक प्रकाश बिंदु और एक घंटी के सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमें बताएंगे कि एक घंटी है, एक वेल है और एक प्रकाश बिंदु है, जिसमें प्रकाश बिंदु सतत जलेगा और वेल जो है छड़ीक बजेगी। तो जो बेल छड़ीक बजेगी और बल्ब सतत जलेगा, उसके लिए सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा उसके बारे में भी बताएंगे। और छड़ीक बजेगी जो बेल है, कैसे छड़ीक बजेगी वो भी आपको समझ में आ जाएगा। बल्ब सतत जलेगा यानी कंटिन्यूस जलता ही रहेगा, तो वो कैसे जलेगा उसको भी बताएंगे। और इसमें ये होगा कि यदि घंटी छड़ीक बजी तो कोई अधिकारी है जिसके पास एक घंटी और एक प्रकाश सूचक बल्ब है, उसके पास एक चपरासी है, तो वो क्या करेगा, अपने पुश बटन को ऑन कर देगा। जैसे पुश बटन को ऑन करेगा तो छड़ी घंटी बजेगी, छड़ी घंटी बजेगी तो चपरासी के यहाँ आवाज़ जाएगा। चपरासी क्या करेगा, पूरा अपने अधिकारी के पास आएगा। जब अधिकारी के पास आएगा तो देखेगा तो बल्ब जल रहा है, इसका मतलब हमें बुलाहट है। चपरासी समझेगा। जब चपरासी आएगा तो सबसे पहले चूँकि बल्ब तो सतत जल रहा है तो बल्ब को बुझाना भी तो है, क्योंकि एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। अब उसको ये मालूम चल गया है कि हमारा अधिकारी हमें बुला रहा है, घंटी की आवाज़ भी हमें सुनाई दी और बल्ब ठीक उसके ऑफिस से उसके सामने लगा हुआ है। तो सबसे पहले चपरासी आएगा तो उस बल्ब को बुझाएगा, तो उसके लिए भी एक स्विच होना चाहिए। तो आइए उसी के लिए हम एक परिपथ बनाएंगे। ठीक ना। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि एक स्थिति में घंटी व प्रकाश सूचक बल्ब द्वारा बनाया गया परिपथ, अर्थात आपके एग्जामों में कैसे आएगा, कह देगा कि एक अधिकारी है, उसके पास एक चपरासी है, एक घंटी और एक प्रकाश सूचक बल्ब का सर्किट डायग्राम बनाइए जिससे अधिकारी चपरासी को बुला लें। या सिंपल दे देगा कि एक स्थान से नियंत्रित एक प्रकाश बिंदु व छड़ीक घंटी का सर्किट डायग्राम बनाइए। देखते हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि एक स्थिति घंटी प्रकाश सूचक बल्ब, यानी इसकी स्थिति ये ऐसी है कि इसमें एक घंटी और एक प्रकाश सूचक बल्ब है। यानी इसमें घंटी क्या होगी, पुश बटन दबाने पे घंटी क्षणिक बजेगी और प्रकाश जो होगा सतत जलेगा। एक व्यक्ति आएगा जो भी होगा वहाँ पे, वो क्या करेगा कि सूचक बल्ब में एक बटन लगा होगा जिसको वो क्या करेगा, ऑफ कर देगा। फिर वो क्या करेगा, जैसे ऑफ करेगा सभी सर्किट क्या हो जाएंगे, अपनी पुनः अवस्था में आ जाएंगे। देखिए कैसे आ जाता है। तो उसके लिए हम कैसा सर्किट बनाएंगे, तो उसके लिए बहुत देखिए, जो भी हम सर्किट बनाएंगे आपको एकदम सिंपल सर्किट बताएंगे और बनाएंगे भी, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और जिसको बनाकर आप समझाएं उसको भी समझ में आ जाए। बुक में बहुत डिफ़िकल्ट दिया है तो उसको हम नहीं बनाएंगे, लेकिन जैसे बुक में सर्किट कंप्लीट होगा उसी तरह हम भी कंप्लीट कराएंगे। बशर्ते बुक का अलग होगा, हमारा अलग होगा, जो बहुत ही इजी होगा। नहीं तो बुक में इतना लेंदी दे दिया है कि आप भूल जाएंगे। एग्ज़ाम में अगर आ जाएगा करने के लिए तो पता चलेगा कि थोड़ा सा भी इधर उधर कर दिए तो सर्किट मिस्टेक हो जाएगा। ठीक ना। तो
आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो सर्किट डायग्राम में एक स्थिति प्रकाश घंटी सूचक परिपथ है, यानी कि एक ही जगह से हमको क्या करना है, ऑन और ऑफ करना है, जिसमें एक घंटी होगा और एक बल्ब होगा। अच्छा, इसमें सबसे जो अहम भूमिका निभाता है, इसमें कंडक्टर ए होता है। कंडक्टर ए का वर्क क्या होता है कि जो जैसे इनर्जाइज होगा, जैसे आप लोग रिले पढ़े होंगे ना कि रिले इनर्जाइज होता है, सेंस करता है, वो तुरंत क्या करता है, सर्किट ब्रेकर को कमांड भेजता और वो क्या करता है, आइसोलेटर को ओपन कर देता है। उसी तरह इसका काम है कि जो ओपन रहेगा उसको क्लोज और जो क्लोज रहेगा उसको ओपन कर देगा। इसका यही काम ही है। ये क्या होता है, जब इसमें जब करंट जाएगा तो चार्ज हो जाएगा, जब चार्ज होगा तो जो सर्किट ओपन रहेगा उसको क्लोज, या जो क्लोज रहेगा उसको ओपन कर देगा। जैसे मान लीजिए A1 क्या है, यहाँ पे एक क्लोज है, तो इसको क्या कर देगा, जैसे चार्ज होगा तो इसको ओपन कर देगा, और देखो A2 यहाँ पे क्या है, ओपन है, तो इसको क्लोज कर देगा। सबसे इम्पोर्टेंस इसी का है, कंडक्टर का। यदि कंडक्टर नहीं लगाएंगे हम तो फिर ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जैसे देखिए, मान लीजिए कि एक अधिकारी है, उसके पास एक बल्ब है और एक घंटी है, उसके पास एक चपरासी है। वो क्या करता है, अधिकारी है तो वो चिल्लाएगा नहीं, तो उस संकेत के द्वारा बुलाएगा। तो उस संकेत क्या करेगा कि ये पुश बटन को जैसे दबाएगा, तो देखिए जैसे पुश बटन को दबाएगा, यहाँ से देखिए चूँकि करंट इससे आगे नहीं जा पाएगा क्योंकि ये ओपन है, और जैसे दबेगा ये देखिए एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। जब कनेक्ट हो जाएगा तो करंट तुरंत आएगा घंटी के पास। जब घंटी के पास आएगा तो आपका जो घंटी है वो बजेगी। अब यहाँ से एक चीज़ ये देखिए, जब ये यहाँ क्लोज होगा तो इसको ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। जब ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो घंटी बज जाएगा। लेकिन इसका ऐसा काम होता है इस पुश बटन का कि जैसे आप लोग देखे होंगे कि एक ऐसा पुश बटन होता है कि दबाने के बाद और छोड़ने के बाद वो जैसे दबाते हैं तो दब जाता है, छोड़ते हैं तो हट जाता है, यानी ओपन हो जाता है। उसी तरह है कि जब दबाएंगे तो ये क्या करेगा, सर्किट को कंप्लीट करेगा। जब हटाएंगे तो उस समय क्या हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, यानी ये वाला केवल डिस्कनेक्ट होगा। बाकी अब इसके अंदर क्या होता है वो आगे देखा जाएगा। तो देखिए जैसे इसको हम पुश करेंगे तो ये देखिए कनेक्ट हो गया। कनेक्ट हो गया तो घंटी उस समय बजने लगी, और करंट कहाँ चला गया, इस कंडक्टर के पास भी चला गया। चूँकि बल्ब के पास भी चला गया तो बल्ब भी जलने लगा, कंडक्टर भी चार्ज होने लगा, घंटी भी जलने लगी, घंटी भी बजने लगी। उसी स्थिति में कंडक्टर क्या होता है, चार्ज हो जाता है। जब चार्ज हो जाता है तो इसका गुण है कि ओपन को क्लोज, क्लोज को ओपन कर देगा। तो एक चीज़ अभी बताएं कि ये केवल पुश बटन से इसको क्लोज किया जाएगा, जैसे हम हटाएंगे पुश बटन हट जाएगा, और जब हटेगा तो उस समय ये देखिए तब तक कंडक्टर चार्ज हो जाएगा। अच्छा, चार्ज हो जाएगा तो जो क्लोज है उसको ओपन और जो ओपन है उसको क्लोज कर देगा। तो देखिए ये क्या है, क्लोज है तो इसको ओपन कर देगा। जब ओपन कर देगा तो इस कंडीशन में A1 क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और A2 क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो चूँकि हमको सतत बल्ब जलाना है, छड़ी का घंटी बजाना है, तो देखिए जैसे हम दबाए थे तो यहाँ से ये पहले क्लोज था, यहाँ घंटी बजी और तब तक कंडक्टर चार्ज हो गया। ये 2 से 3 सेकंड में होता है केवल। और जैसे चार्ज होगा तो इसको ओपन कर देगा, इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए जब ओपन कर देगा तो अब यहाँ से आने वाला जो सर्किट होगा ऐसे आ करके इधर भी आना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे ओपन है तो ओपन है तो ये घंटी की तरफ नहीं जाएगा। इसका मतलब घंटी क्या हो गई, बजना बंद हो गई। अब ये देखिए यहाँ से कंडक्टर के पास भी आ रहा है और बल्ब के पास भी जल रहा है, यानी इसका कनेक्शन, इस बल्ब और कंडक्टर का कनेक्शन कहीं से भी नहीं कटा है। चाहे वो यहाँ पुश बटन या यहाँ से पुश बटन दबाए थे तो भी कंडक्टर को मिला था और बल्ब को भी मिला था, लेकिन जैसे कंडक्टर चार्ज हुआ और पुश बटन हमारा हटा, उस कंडीशन में ये क्या क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया। उस कंडीशन में जैसे क्लोज होगा तो भी इसको मिलता रहेगा और इसको भी मिलता रहेगा, ठीक ना। तो आप ये बताइए, अब घंटी तो जो हमारी है, जो वेल है, ये छड़ी बज रही है, लेकिन बल्ब जो है अभी जल रहा है। देखिए यहाँ से ऐसे हो कर के आएगा, कंडक्टर को भी कनेक्शन मिल गया और बल्ब को, अब ये जल रहा है।
तो ये बताइए, जब आएगा चपरासी अधिकारी के पास तो देखेगा कि साहब बुलाए हैं। क्यों बुलाए हैं, कैसे पहचानेगा, क्योंकि बल्ब जल रहा है। ठीक, तो वो क्या करेगा कि उसका काम रहेगा कि जैसे अपने अधिकारी के पास जाएगा उससे पहले बल्ब को क्या कर देगा, बुझा देगा। तो कंडक्टर के ऊपर क्या लगा रहता है, तो एक पुश बटन और लगा रहता है। जैसे पुश बटन हटेगा ये कंडक्टर क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। जब डिस्चार्ज होगा तो ये पुनः अपना क्रिया करना स्टार्ट कर देगा। जैसे डिस्चार्ज होगा तो जो पहले जो क्लोज था ओपन, और जो ओपन है क्लोज हो जाएगा। तो अब देखिए, चार्ज कंडीशन में इसको ओपन किया, इसको क्लोज। अब डिस्चार्ज कंडीशन में ये क्या करेगा कि इसको क्लोज कर देगा, इसको ओपन कर देगा। तो जैसे इसको हटाएगा, यानी जैसे इसको ये करेगा तो ये ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन होगा, जैसे कंडक्टर ओपन होगा, सॉरी, जैसे ये पुश बटन ओपन करेगा, चपरासी आकर ओपन करेगा, उस कंडीशन में कंडक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा। जब डिस्चार्ज हो जाएगा तो जो पहले चार्ज के कंडीशन में जो क्लोज था ओपन, जो ओपन है वो क्लोज हो जाएगा इसमें। अर्थात जैसे ही डिस्चार्ज होगा तो ये देखिए क्या है, ओपन है, तो इसको क्लोज कर देगा। क्लोज कर दिया, इसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा। अब ये देखिए पुनः अपनी स्थिति में आ गया। एक तरह का एक पुश बटन होता है कि जैसे देखिए ये तो क्लोज है, तो जैसे हम इसको पुश करेंगे तो सर्किट डिस्क्लोज हो जाएगा, यानी सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जैसे ओपन होगा उसी कंडीशन में कंडक्टर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। जब कंडक्टर डिस्चार्ज होगा तो A1 क्या हो जाएगा, क्लोज, और A2 क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और जब ये ओपन हो जाएगा तो अब देखिए सर्किट हमारा पहले की तरह हो जाएगा। पुनः क्रिया फिर चपरासी मान जाइए कि बाहर चला गया किसी काम से, फिर अधिकारी क्या करेगा, इस पुश बटन को दबाएगा। यहाँ से कनेक्शन इसको पहले से ही प्रोवाइड है, एक घंटी जलने लगेगी, यहाँ से कनेक्शन इसको चला जाएगा, ये चार्ज हो जाएगा। जब चार्ज होगा तब तक हट चुका होगा। इसके बाद ये कंडक्टर क्या करेगा कि A1 को ओपन कर देगा, A2 को क्लोज कर देगा। तो अब इस कंडक्टर इस बल्ब को क्या करेगा, सतत करंट सर्किट मिलने लगेगा, जिसके वजह से चपरासी को बल्ब जलता दिखाई देगा। जब चपरासी आएगा तो क्या करेगा, इस पुश बटन से पुश बटन को ऑफ करने के लिए पुश करेगा। जैसे पुश करेगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा सर्किट। जैसे डिस्कनेक्ट होगा ये कंडक्टर A जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। डिस्चार्ज हो जाएगा तो इसका गुण होता है कि जो क्लोज है उसको ओपन, ओपन है उसको क्लोज कर देगा। तो देखिए ये क्या है, ओपन है तो इसको क्लोज कर देगा, और ये क्लोज था तो इसको ओपन कर देगा। ठीक, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से स्टार्ट होता है। और बारी बारी से करके हम प्रत्येक वीडियो को क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। यदि इसमें आप लोगों को कुछ ना समझ में आया होगा तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, हम दोबारा से बनाकर समझा देंगे। क्योंकि यदि ये सर्किट नहीं समझ में आएगा ना तो आगे वाला सर्किट बहुत और डिफ़िकल्ट है, जो आपको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल RKS इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।